नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्कबांड के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कुर्कबांड और धमाका सिंह का धमाका। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। एक रात जब कुर्कबांड और मोटू अपने घर पर भोजन कर रहे थे। उफ, पुलिस की नौकरी भी एक मुसीबत है। कभी अपराधी दम नहीं लेने देते तो कभी अधिकारी नाक में डंडा करते हैं। क्या बात है जी, आज तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। अरे भगवान, अधिकारी लोग समझते हैं कि अपराधियों को पकड़ने के लिए उनके माथतों के पास जैसे जादू के डंडे होते हैं। इलाके में अपराध हुआ नहीं कि बस तुरंत हुक्म दनादन देंगे। अपराधी को तुरंत कानून के कटघरे में लाकर खड़ा कर दो, और जिस इलाके का इंचार्ज ऐसा नहीं कर पाता है उसके ट्रांसफर का हुक्म दनादन देते हैं। बापू, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके महकमे के अधिकारी अपने मातहतों की जरा सी लापरवाही पर उन्हें जब चाहे जहां चाहे गधों की तरह हाँक देते हैं। हाँ क्या? कहते कहते अचानक धमाका सिंह बुरी तरह चौंका। फिर तूने मुझे गधा कहा? ठहर, मैं अभी तेरी काली जुबान तेरे हलक से बाहर करता हूं। अरे बाप रे, बचो। वो बापू, भला मैं आपको गधा कैसे कह सकता हूँ? रही गधे की तरह हाँकने वाली बात, वो तो मैंने एक मिसाल के तौर पर कही थी। वैसे बाय द वे, क्या आपका ट्रांसफर हो गया है बापू? हाँ, कल मुझे लालबाग थाने की जगह नेहरू नगर थाने का चार्ज लेना है। ओह, वैसे बापू, यदि आप कहें तो मैं आपको आपके सुनहरे भविष्य के लिए एक अमूल्य राय दूं। बको मत कमबख्त, मैं आगे ही परेशान हूं, और यह है कि अपने ही हाके जा रहा है। मन ही मन बड़बड़ाता हुआ धमाका सिंह अपने कमरे की ओर बढ़ गया। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे बापू, ताकि तुम जल्द ही मुझसे वो अमूल्य राय पूछने आओ। फिर थोड़ी ही देर बाद कुर्कबांड और मोटू भी अपने कमरे में पहुंचे और अपने अपने बिस्तरों में घुस गए। बांड भैया, आज बुआ ने खाने पर हलवा बड़ा मजेदार बनाया था, मजा आ गया। अबे मोटू के बच्चे, यदि तुझे हलवा अच्छा लगा था तो जाकर और खा ले, लेकिन मुझे सोने दे जल्दी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एकाएक कुर्कबांड की नींद खुली। कुछ देर तक तो वो कमरे की छत को घूरता रहा। फिर उसके जेहन में अपने बापू का परेशान चेहरा उभरा। उफ, पुलिस की नौकरी भी कोई नौकरी है। तभी उसके मस्तिष्क में एक योजना ने जन्म लिया और वो बुदबुदा उठा। बापू, मैं जानता हूं कि तुम्हारे किए कुछ नहीं होगा। तुम्हारी तरक्की के लिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर मोटू, ए मोटू। क्या है बांड भैया, सोने दो ना, मुझे नींद आ रही है। अबे मोटू के बच्चे, मैं कहता हूं जल्दी से उठ, वरना तुझे तेरे पलंग सहित उल्टा कर दूंगा। उफ, बांड भैया, आखिर क्या मुसीबत आ पड़ी है जो? अबे अपनी आंखों में बसी नींद को दूर कर, जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुनाओ। फिर कुर्कबांड जल्दी जल्दी मोटू के कान में कुछ कहने लगा, और उसकी पूरी बात सुनने के बाद, ब्रांड भैया, ये जो तुम करने जा रहे हो क्या ठीक होगा? कहीं ऐसा ना हो कि उल्टे हमें लेने के देने पड़ जाएं। अबे अक्ल के सांड, मैं जो कहता हूं तो वही कर, जो भी होगा मैं भुगत लूंगा। ठीक है, मेरी क्या मजाल जो मैं आपकी बात ना मानूं। फिर कुर्कबांड ने अलमारी से क्लोरोफॉर्म की शीशी निकाली, उसमें से ढेर सा क्लोरोफॉर्म दो रुमालों पर गिराया और चलो मोटू चलो। अपने पिता के कमरे में पहुंच कुर्कबांड ने अपने पिता धमाका सिंह को और मोटू ने गुलाबती को रुमाल सुंघा दिए। माफ करना बापू, मैं जो कुछ कर रहा हूँ आपके भले के लिए कर रहा हूँ। फिर कुर्कबांड ने बेहोश धमाका सिंह को अपने कंधे पर डाला और, मोटू तू जल्दी से मेरी मोटरसाइकिल निकाल, मैं बापू को लेकर आता हूँ। अच्छा बांड भैया। अगले ही पल, बापू तुम जल्दी ही इंस्पेक्टर धमाका सिंह की जगह एसीपी धमाका सिंह कहलाओगे। फट फट फट। फिर वे बेहोश धमाका सिंह को लेकर अपने ऑफिस पहुंचे। मोटू ने सामने सेल्फ में लगे एक गुप्त बटन को दबाया तो बुक सेल्फ एक और सरकने लगी। फिर आओ बांड भैया। हाँ, तहखाने में उतरकर कुर्कबांड ने बेहोश धमाका सिंह को एक पलंग पर लिटाया और, मोटू जल्दी से मेरा मेकअप बॉक्स लेकर आ। अभी लाया भैया। जल्दी। ये लो बांड भैया।
मोटू, अब तुम बापू को उस पलंग के साथ इस तरह बांध दो कि वो चाहकर भी ना हिल सके। ओके बांड भैया। फिर अगले ही पल कुर्कबांड आदमकद शीशे के सामने खड़ा मेकअप कर रहा था। जल्द ही, वाह बांड भैया, अब आपका चेहरा तो हूबहू फूफा जी के चेहरे जैसा हो गया है, लेकिन शरीर शरीर का भी अभी इंतजाम हुआ समझो प्यारे लाल। बस तुम ऊपर जाकर सामने वाली अलमारी से मेरा स्किन कलर का प्लास्टिक वाला सूट निकाल लाओ। उसे तो मैं मेकअप बॉक्स के साथ पहले ही निकाल कर ले आया था बांड भैया। वाह, तू तो बड़ा समझदार होता जा रहा है मोटू। आखिर चेला किसका हूं। फिर अपने शरीर पर पहले कॉटन और फिर उसके बाद स्किन कलर की प्लास्टिक वाला सूट चढ़ाने के बाद जब कुर्कबान ने अपने आप को आदमकद शीशे में देखा, हाँ अब ठीक है। वाह बांड भैया, क्या कमाल का मेकअप किया है आपने। आपको देखकर मेरा जी चाह रहा है कि मैं आपको फूफा जी कहकर आपका मुंह चूम लूं। प्यारे मोटू, यही क्या, अपना तो हर काम कमाल का होता है। खैर आओ अब ऊपर चलें। फिर अच्छा मोटू, अब 1-2 दिन तुम्हें यहीं ऑफिस में रहना, खाना तथा सोना है, और साथ ही तुम्हें बापू के भी खाने पीने का ख्याल रखना है। और इस बात का विशेष विशेष ख्याल रखना है कि जब भी तुम बापू को खाना वगैरह पहुंचाने जाओ, अपने चेहरे पर नकाब जरूर चढ़ा लेना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। जी, कोई और विशेष बात हो तो वो भी बता दो, फिलहाल बस। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अच्छा बांड भैया। फिर जब धमाका सिंह के मेकअप में कुकरबान अपने घर पहुंचा तो उस समय सुबह के 4 बजे थे। अभी तो दिन निकलने में 2 घंटे हैं, क्यों ना थोड़ी देर सो ही लिया जाए। अगले पल वो धमाका सिंह के बिस्तर पर जा लेटा और लेटते ही नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। सुबह जब उसकी नींद टूटी, ओह 7 बज गए। अब से ठीक 1 घंटे बाद मुझे नेहरू नगर थाने पहुंचकर बापू की जगह थाने का चार्ज लेना है। और चूंकि माँ शायद अभी भी क्लोरोफॉर्म के प्रभाव में है, अतः क्यों ना मैं इसकी बेहोशी टूटने से पहले ही यहाँ से कूच कर जाऊं। थाने पहुंचकर माँ को बापू की तरफ से कोई संदेश भिजवा दूंगा। फिर उसने धमाका सिंह की वर्दी पहनी और कुछ ही देर बाद नेहरू नगर के थाने जा पहुंचा। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद सर, जय हिंद सर। तभी सब इंस्पेक्टर ग्रेवाल ने कुर्कबान को पहले अपना परिचय दिया। सर, मुझे सब इंस्पेक्टर ग्रेवाल कहते हैं। और यह है हवलदार ठंठे राम। जय हिंद सर। फिर उसने थाने के पूरे स्टाफ का परिचय कराया। तत्पश्चात सब इंस्पेक्टर ग्रेवाल, मुझे इलाके के जयराम पेशे में लिप्त लोगों की फाइलें चाहिए। अभी मंगवाता हूं सर। थोड़ी ही देर बाद पूरी फाइलों का अध्ययन करने के बाद सब इंस्पेक्टर ग्रेवाल, ड्राइवर से कहो वो जीप बाहर निकाले, हम लोग अभी और इसी समय मोहनपुर के झोपड़पट्टी वाले इलाके में चलेंगे। लेकिन सर, ये लेकिन वेकिन सब बाद में, पहले मैं जो कह रहा हूं वही करो। यस सर। कुछ ही देर बाद ड्राइवर, जीप सामने पान वाली दुकान पर रोकना। यस सर। ची ए पान वाले, ये पेड्रो कहाँ रहता है? साहब, वो सामने जो काली बलियान वाला आदमी खड़ा है ना, वो पेड्रो उस्ताद का ही आदमी है। अगले ही पल, ए पेड्रो कहाँ है? अंदर है। आखिर साहब चाहते क्या है? फिर धड़ाक। उफ, ये इंस्पेक्टर साहब ने क्या किया? पेड्रो से टकराना हम 4-5 लोगों के बस का काम नहीं है। पेड्रो किसका नाम है? मेरा। पेड्रो मेरा नाम है, लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर, इधर कैसे आना हुआ? अभी परसों ही तो मैंने थाने में हफ्ता पहुंचवाया था। धड़ाक। उफ, कुत्ते। कुर्बान चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड, मेरा मतलब है इंस्पेक्टर धमाका सिंह को रिश्वत लेने और देने वालों दोनों से सख्त नफरत है, और साथ ही मुझे उतनी ही नफरत है तुम जैसे गैर कानूनी धंधे करने वालों से। समझे? क्यों मजाक करते हो साहब? यदि हफ्ता और बढ़ाना हो तो साफ साफ कहो। पेड्रो, तुम्हारी बात की इज्जत रखेंगे साहब, लेकिन मैं तुझे और तेरे धंधे को गर्त में मिला दूंगा। कहने के साथ ही ढिसुम। हरामजादे पुलिसिए, तूने पेड्रो पर हाथ उठाकर अपनी मौत को निमंत्रण दिया है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब साहब को मरने से कोई नहीं बचा सकेगा।
कहने के साथ ही उसने बड़े ही भयानक अंदाज में धमाका सिंह यानी कुर्कबान पर छलांग लगाई। या लेकिन अगले ही पल उसके मुंह से चीख निकल गई। फिर कुर्कबान ने पेड्रो को संभलने का जरा सा भी मौका नहीं दिया। धड़ाक, उफ, भड़ाक, आ। लेकिन तभी मारो हरामजादे को, नहीं तो ये उस्ताद को मार डालेगा। अगले ही पल छनाक, टन, कर, मारो कुत्ते को। लेकिन इससे पहले कि उन गुंडों में से कोई भी एक उसके निकट पहुंच पाता, वो उछला और धड़ाक धाड़, जबकि उसके साथ आए सभी पुलिसकर्मी मूक दर्शक की तरह खड़े थे। अगले ही पल कमाल है, उई मेरी माँ आई। और फिर कुछ ही देर बाद पेड्रो सहित वे चारों जमीन पर पड़े अपने टूटे फूटे अंगों को सहला रहे थे। हाय मेरी कमर, आह मेरी टांग, आह मेरा हाथ, उफ, साले का हाथ है यहाँ तोड़ा। साले ने मार मार कर थोबड़ा बैंड कर दिया है। ग्रेवाल, पहना दो इन सबके हाथों में हथकड़ियां। यस सर। अपना साहब तो सुपरमैन है। और हवलदार ठंठेराम, तुम ये शराब और शराब बनाने वाला सारा केमिकल जब्त कर दो। ओके सर। फिर जब कुर्कबान, जो कि धमाका सिंह के मेकअप में था, पेड्रो उसके साथियों को हथकड़ियां पहनाकर उसे खोलीनुमा मकान से बाहर निकाला। तो इसका मतलब अखबार वालों को भी भनक लग ही गई। चलो ये बापू के हक में अच्छा ही हुआ। अगले पल क्लिक क्लिक, फिर कुछ देर बाद पेड्रो, गैर कानूनी धंधा करने वालों की असली जगह ये है। तुझे देख लूंगा साले। तत्पश्चात धमाका बना कुर्कबांड उसी पुलिस पार्टी के साथ जीरो रोड पर स्थित होटल टिप टॉप में पहुंचा। ओह, यहाँ तो नानू भाई का गैर कानूनी जुए का अड्डा चलता है। तो क्या इंस्पेक्टर साहब यहाँ भी? फिर होटल रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचकर इस होटल का मैनेजर नानू भाई कहाँ है? ऊपर कैसीनो में। जी हाँ, तो इसका मतलब मेरा सब ठीक था। ये इंस्पेक्टर का बच्चा यहाँ जुआ घर में रेड करने आया है। अगले पल खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। पुलिस, भागो, पुलिस पुलिस, मारे गए। क्या बात है इंस्पेक्टर, ये क्या बदतमीजी है? तुम शायद जानते नहीं कि हाय तड़ाक। खामोश, तुम्हें जो कुछ भी कहना है चलकर अदालत में कहना। ग्रेवाल, यहाँ हॉल में मौजूद एक एक आदमी को हथकड़ियां पहनाओ। यस सर। कमबख्त, लगता है रिश्वत के सारे दरवाजे बंद कर देगा। तत्पश्चात उसने नाला मार्केट के एक और बदमाश को गिरफ्तार किया और चल साले, अब इन सारे हवालातियों को चाकू तमंचे दिखाकर इनसे हफ्ता वसूल कर। तड़ाक। साले इंस्पेक्टर, देख लूंगा तुझे। और फिर बाकी की रात उसने वहीं थाने में पड़ी एक बेंच पर सोकर गुजारी। सुबह होते ही वेल डन इंस्पेक्टर धमाका सिंह। निसंदेह आज के अखबारों में छपे तुम्हारे कारनामों की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट की नाक काफी ऊंची हुई है। तो फिर प्यारे पुलिस कमिश्नर, तुम मेरा मतलब है मेरे बापू की नाक भी ऊंची कर दो, यानी उन्हें इंस्पेक्टर से एसीपी बना दो। लेकिन मेरी खुद की नज़र में पुलिस की ब्लैकलिस्ट में नामजद छोटे मोटे अपराधियों को पकड़ना कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं सर, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि तुम्हारे इलाके में आज भी कुछ ऐसे अपराधी हैं जो अपराध कार्यों में सक्रिय हैं, जिन पर पुलिस को शक तो है, मगर चाहकर भी वो उनको आज तक सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकी है क्योंकि समाज की नज़र में वे काफ़ी इज्जतदार व्यक्ति हैं, और वैसे भी बिना सबूत के पुलिस उन तक पहुंच नहीं पाती। मैं समझ गया सर, आपका इशारा नगर के उन सफ़ेदपोश लोगों की ओर है ना, जो अपने अपने चेहरों पर शराफत की नकाब चढ़ाए स्मगलिंग, चोर बाजारी, ड्रग्स और नकली दवाओं आदि का कारोबार करके देश की नींव को खोखला करने में लगे हुए हैं। यू आर करेक्ट। मैं यही कहना चाहता था इंस्पेक्टर धमाका सिंह। सर आप निश्चिंत रहें, मैं जल्द ही अपने इलाके के ऐसे सफेदपोश मुजरिमों को उनके चेहरे से शराफत की नकाब उतार कर कानून के कटघरे तक पहुंचा दूंगा। बहुत खूब इंस्पेक्टर धमाका सिंह, लगता है तुम अब जल्द ही तरक्की करोगे। थैंक यू सर।
फिर उधर से संबंध विच्छेद होने पर कुर्कबान रिसीवर क्रेडिल पर रखता हुआ बड़बड़ाया, बापू की तरक्की के लिए ही तो इतने पापड़ बेल रहा हूं प्यारे पुलिस कमिश्नर। फिर वो मन ही मन अपने इलाके के उन सफेदपोश अपराधियों को कानून के शिकंजे में जकड़ने के लिए योजना बनाने लगा, जिनका अभी तक पुलिस की ब्लैकलिस्ट में नाम तक नहीं था। इन सफेदपोश चूहों को उनके बिलों से निकालने के लिए मुझे कौन सी तरकीब इस्तेमाल करनी होगी। अगले ही पल वो मारा पापड़ वाले को। मेरी इस योजना के अंतर्गत एक ही झटके में मेरे इलाके के क्या सारे शहर के तमाम छोटे बड़े चूहे अपने अपने बिलों से बाहर आकर डिस्को करेंगे और तब मैं उन्हें बड़ी आसानी से अपने चूहेदान में फंसा लूंगा। तत्पश्चात वो पुलिस जीप को खुद ही ड्राइव करता हुआ अपने ऑफिस की ओर उड़ा जा रहा था। मुझे अपनी योजना में मोटू को भी शामिल करना पड़ेगा जल्दी। आओ बांड भैया, आज तो शहर के सारे अखबार तुम्हारे कारनामों से भरे पड़े हैं, मेरे नहीं इंस्पेक्टर धमाका सिंह के कारनामों से। ये देख, लिखा है ना कि इंस्पेक्टर धमाका सिंह का नया धमाका। बांड भैया, फूफा जी का तो बस नाम है, काम तो असल में आपका है। अच्छा अच्छा, छोड़ इन बातों को, अब मेरी एक बात ध्यान से सुन। क्या? तब कुर्कबान मोटू को अपनी योजना समझाने लगा। और फिर अंत में, मेरी बात को ठीक से समझ लिया है ना? समझ तो लिया है बांड भैया, लेकिन आपकी इस योजना में मेरी जान को बहुत खतरा है। अबे घोंचू, मेरे रहते तुझे अपनी जान की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? समझ गया। तत्पश्चात कुर्कबान को अपनी नई योजना को कार्यरूप देने के लिए पूरे दिन भागदौड़ करनी पड़ी। और ठीक आधी रात के समय जब वो अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल में व्यस्त था, तभी ट्रिन ट्रिन, ओह फोन। हेलो, मैं नेहरू नगर पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर धमाका सिंह बोल रहा हूँ। गजब हो गया इंस्पेक्टर साहब, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। अबे कौन कौन और कहां से बोल रहे हो? तुम्हारा क्या लूट गया, कैसे बर्बाद हो गया? साफ साफ क्यों नहीं बताते? साहब, मैं हुक्मचंद जौहरी बोल रहा हूँ। होटल गेलाट के रूम नंबर 107 से मेरे 10 करोड़ के हीरे चोरी हो गए हैं। उफ, एक और नई मुसीबत। जब से ये नया इंस्पेक्टर आया है, एक भी पल आराम से बैठने को नहीं मिला है। क्या कहा? होटल गेलाट से 10 करोड़ के हीरे चोरी हो गए? ठीक है, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। 10 करोड़ के हीरे? फिर वो रिसीवर क्रेडिल पर रखता हुआ बोला, सब इंस्पेक्टर ग्रेवाल, हमें जल्द ही होटल गेलाट पहुंचना है, हरी अप। यस सर। फिर थोड़ी ही देर बाद, तो मिस्टर हुकुमचंद जौहरी, वो 10 करोड़ के हीरे होटल के इसी कमरे में से चोरी हुए हैं। जी हाँ साहब, वो हीरे मेरे गाढ़े पसीने की कमाई थी। तो जौहरी साहब, अब आप अपने 10 करोड़ के हीरो के चोरी होने की पूरी घटना विस्तार पूर्वक बताइए। इंस्पेक्टर साहब, मैं हीरो का व्यापारी हूँ। मेरा काम कानपुर, लखनऊ, दिल्ली आदि शहरों से हीरे खरीदकर उन्हें बंबई में बेचना है। आज मैं 1 महीने से अपने इसी बिजनेस टूर पर हूँ और विभिन्न शहरों से अब तक 10 करोड़ के हीरे खरीद चुका हूँ। मुझे कल ही 11 बजे की फ्लाइट से बंबई के लिए रवाना होना था, लेकिन साहब मैं लूट गया। हाय, बर्बाद हो गया मैं। लेकिन ये चोरी हुई कैसे? वो साहब, मैं तो सो रहा था कि तभी मेरे कमरे में हल्की सी आहट हुई और मेरी नींद खुल गई। कौन है? फिर जैसे ही मैंने कमरे की लाइट ऑन की, अरे ये क्या, सेफ खुली हुई है और मेरा ब्रीफकेस। हाय, मैं लूट गया। तभी मेरी निगाह कमरे की खुली खिड़की पर पड़ी। मैं जल्दी से जल्दी उसके नजदीक पहुंचा। ओह, वो रहा चोर। अगले पल मैं चीख पड़ा, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। फिर मेरी चीख पुकार सुनकर मेरे पड़ोसी होटल के कर्मचारी और मैनेजर मेरे पास पहुंचे, लेकिन तब तक चोर भाग चुका था। तभी देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस चोरी के कारण मेरे होटल के बिजनेस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, अतः मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप चोर को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। ओके, मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि चोर जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। फिर अगले पल उसकी नजर पलंग के एक पाये के समीप पड़े एक सिगरेट केस पर पड़ी। ये सिगरेट केस कैसा है? सिगरेट केस? मिस्टर जौहरी, कहीं ये सिगरेट केस आपका? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा नहीं है, मैं तो सिगरेट पीता ही नहीं हूँ।
तो इसका मतलब है ये सीक्रेट केस उसी चोर का है जो, खैर ग्रेवाल तुम इसे अपने पास रखो, चोर तक पहुंचने में यह सिगरेट केस हमारी काफी मदद कर सकता है। यस सर। फिर कुछ पलों तक वो किसी जिम्मेदार पुलिस कमिश्नर की तरह कमरे का कोना कोना किसी सूत्र की तलाश में टटोलता रहा। तत्पश्चात, मिस्टर हुकुमचंद आप धीरज रखिए, मुझे उम्मीद है कि आपके हीरो का चोर जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। क्या चोर के बारे में आपके हाथ कोई सुराग लग चुका है? वो प्रश्नकर्ता की ओर पलटा। आपकी तारीफ? मैं दैनिक मनोज नामक अखबार का रिपोर्टर हूं और आपसे अपना प्रश्न फिर से दोहराता हूं कि जी हाँ, मेरे हाथ एक ऐसा सूत्र लगा है जिससे मैं हीरो के उस चोर को लगभग पहचान गया हूं और उम्मीद है कि कल शाम तक उसे हीरो सहित गिरफ्तार करने में सफल हो जाऊंगा। क्या आप मुझे उस सूत्र के बारे में कुछ बताएंगे? आखिर इंस्पेक्टर साहब के हाथ ऐसा कौन सा सूत्र लगा है जो वो ये दावा कर रहे हैं कि कल शाम तक वे चोर को गिरफ्तार कर लेंगे? फिलहाल अभी कुछ नहीं, कहने के साथ ही वो सब इंस्पेक्टर ग्रेवाल और हवलदार ठठेराम के साथ होटल के कमरे से बाहर निकल गया। उधर सुबह का अखबार पढ़ते ही शहर भर के तमाम सफेदपोश एवं नामी अपराधी सक्रिय हो उठे। जैकब, अखबार में छवि खबर देख रहे हो ना? यस बॉस। दैनिक मनोज। शहर के मशहूर होटल गेलाट के कमरा नंबर 107 में ठहरे एक व्यापारी के 10 करोड़ के हीरे चोरी। इलाके के थाना इंचार्ज का चोर को शाम तक हीरो सहित गिरफ्तार कर लेने का प्रबल दावा। जैकब, इससे पहले कि पुलिस हीरो के चोर तक पहुंचे, उस चोर तक हमें पहुंचना है। मुझे हर हालत में वो 10 करोड़ के हीरे चाहिए। उन हीरो के आ जाने से मेरा स्मगलिंग का धंधा दुगुना हो जाएगा। लेकिन बॉस, जब हम उस चोर के बारे में कुछ जानते ही नहीं तो फिर उस तक पहुंचेंगे कैसे? अरे, चोर को हम नहीं जानते तो क्या हुआ, पुलिस तो जानती है। तुमने शायद पूरी खबर ध्यान से नहीं पढ़ी। ये देखो, लिखा है पुलिस को घटनास्थल से कोई ऐसा सूत्र हाथ लगा है जिससे उस चोर की शिनाख्त हुई है और पुलिस ने आज शाम तक उस चोर को गिरफ्तार कर लेने का दावा किया है। लेकिन बॉस, घटनास्थल से सूत्र तो पुलिस को मिला है, फिर उस चोर तक हम कैसे पहुंचेंगे? बेवकूफ, उस इंस्पेक्टर के किसी भी सहायक को रिश्वत का लालच देकर उससे उस सूत्र के विषय में जानकारी प्राप्त करो, फिर कुछ करो। लेकिन इतना याद रखो, पुलिस से पहले वो 10 करोड़ के हीरे मेरे पास होने चाहिए। समझे? समझ गया बॉस। इसी तरह दिल्ली शहर का क्राइम किंग कहलाने वाला एक अन्य नकाबपोश चोरी के उन हीरो के हाथ लगने से पहले ही कहकहे पर कहकहे लगाए जा रहा था। पुलिस से पहले वो 10 करोड़ के हीरे मेरे पास होंगे, यानी शहर के क्राइम किंग के पास होंगे। नंबर 10, नेहरू नगर थाने में वो अपना आदमी है ना, क्या नाम है उसका? सब इंस्पेक्टर ग्रेवाल। हाँ, तुम तुरंत ही ग्रेवाल से संपर्क स्थापित करके उससे पूछो कि पुलिस के पास उस चोर के खिलाफ कौन सा सबूत है जिसकी सहायता से उसके सीनियर ने शाम तक उसे गिरफ्तार करने का दावा किया है। ओके बॉस, मैं अभी ग्रेवाल से संपर्क करता हूँ। और इधर शहर से 20 किलोमीटर दूर बीरान में स्थित पुराने किले के खंडहरों में बने एक गुप्त तहखाने में शहर के मशहूर उद्योगपति सेठ जानकी प्रसाद अपने सामने खड़े शहर के छटे हुए बदमाशों से कह रहा था, सुनो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जाली नोट छापने वाले ब्लॉक अब घिस चुके हैं, जिनकी वजह से 100 और 500 के नोटों पर प्रिंटिंग सही नहीं आ रही है। अतः अब हमें नए ब्लॉक की जरूरत है, जिन्हें विदेशों से मंगवाने के लिए हमें लगभग 8 या 9 करोड़ रुपए चाहिए। और मेरी नज़र में वो रुपए उन हीरो के रूप में नाच रहे हैं जो कि कल होटल गेलाट से चोरी हुए हैं। और उन हीरो को पाने के लिए मेरे पास एक योजना है। क्या? अपनी योजना हमें भी बताओ बॉस। फिर शहर का मशहूर सेठ जानकी प्रसाद चोरी के हीरो को प्राप्त करने की योजना अपने गुंडे साथियों को बताने लगा। इधर धमाका सिंह के मेकअप में कुर्कबान थाने में बैठा एक फाइल देख रहा था कि तभी ट्रिन ट्रिन। हेलो इंस्पेक्टर धमाका सिंह फ्रॉम नेहरू नगर पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब प्लीज आप फोन पर जरा सब इंस्पेक्टर ग्रेवाल को बुलवा दें। लेकिन आप हैं कौन? मैं ग्रेवाल का पड़ोसी हूँ। और ठीक है, आप 1 मिनट होल्ड कीजिए। अगले ही पल, ग्रेवाल तुम्हारा फोन है। अभी आया सर। ग्रेवाल को रिसीवर पकड़ाने के बाद वो ऑफिस के बाहर निकल गया। इधर ग्रेवाल के लाइन पर आते ही, हाँ
हेलो ग्रेवाल, मैं नंबर 10 बोल रहा हूँ। क्राइम किंग को तुम्हारे लिए यह आदेश है कि तुम उस 10 करोड़ के हीरो के चोर के बारे में पुलिस के पास एकत्रित जानकारी मुझे दो। नंबर 10, अभी खुद मुझे ही इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। वो कमबख्त इंस्पेक्टर का बच्चा बड़ा ही काइया है। जैसे मुझे कोई जानकारी मिलेगी मैं तुरंत फोन करूंगा। लेकिन वो इस बात से कतई अनभिज्ञ थे कि उनकी बातचीत कोई तीसरा भी सुन रहा था। क्राइम किंग इसके बदले तुम्हें तगड़ा इनाम देगा। थैंक यू। तो इसका मतलब चूहे अपने बिल में फुदकने लगे हैं और उम्मीद है कि वे शाम तक अपने बिल से बाहर आ जाएंगे और फिर इस तरह कुर्कबांड ने थाने आने वाली प्रत्येक फोन कॉल का मेन लाइन के बीच में तार जोड़कर एक्स्ट्रा रिसीवर पर फोन सुनने की व्यवस्था आज ही की थी। और फिर जब थोड़ी देर बाद पुनः ऑफिस पहुंचा तो सब इंस्पेक्टर ग्रेवाल बोला, सर वो आज आपने शाम तक 10 करोड़ के हीरो के चोर की गिरफ्तार करने की बात कही थी ना। हाँ भाई, ये भी कोई भूलने वाली बात है। लेकिन सर चोर है कौन, वक्त आने पर तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। अब तुम जाओ, मुझे कुछ काम करना है। यस सर। फिर साला इंस्पेक्टर का बच्चा अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। तत्पश्चात शाम के लगभग 7 बजे उसके पास एक और फोन आया। फोन सुनने के बाद वो अपनी सीट से उठता हुआ बोला, आओ इंस्पेक्टर, आओ सब इंस्पेक्टर ग्रेवाल, हम उस चोर को पकड़ने चले जिसने कल रात होटल गेलाट से 10 करोड़ के हीरे चुराए थे। लेकिन सर वो चोर हमें मिलेगा कहाँ? पुराने डाक बंगले पर। पुराने डाक बंगले पर? फिर धमाका सिंह यानी कुर्कबान के ऑफिस से निकलते ही सब इंस्पेक्टर ग्रेवाल जल्दी जल्दी कोई नंबर डायल करने लगा। और फिर थोड़ी ही देर बाद जब वो पुलिस जीप में शहर के पुराने डाक बंगले की ओर बढ़ रहा था तो ये कारें हमारे पीछे लगी हुई हैं। वाह, तो इसका मतलब है अभी तक का प्रत्येक कार्य मेरी योजना अनुसार ही हो रहा है उधर पुराने डाक बंगले में। अब मैं 10 करोड़ के हीरो का मालिक हूँ। मजा आ गया। अब मैं कल ही ये देश छोड़ दूंगा और विदेश जाकर शान का जीवन व्यतीत करूंगा। लेकिन तभी धड़ाक, खबरदार हिलना नहीं वरना मारे जाओगे। चुपचाप ये हीरे मेरे हवाले कर दो और विदेश की जगह अब जेल जाकर चक्की पीसो। धाए खबरदार, हीरे इंस्पेक्टर के हवाले नहीं, मेरे हवाले करो जल्दी, और कोई हीरे नहीं वरना। लेकिन तुम हो कौन? क्राइम किंग। आहा, अब मेरा इनाम पक्का। मुझे क्राइम किंग कहते हैं। शहर में होने वाले हर छोटे बड़े अपराध में मेरी शिरकत होती है। अब चुपचाप ये हीरे मेरे हवाले कर दे, इनमें मेरा हक धाए आई तुम्हारा नहीं। इन हीरो पर स्मगलर किंग का हक है। मुझे अपने स्मगलिंग के धंधे को दुगुना करने के लिए इन हीरो की बहुत सख्त जरूरत है। लाओ हीरे मेरे हवाले कर दो। उफ। तभी खबरदार, कोई भी नहीं हिलेगा। ये हीरे मेरे हवाले कर दो क्योंकि मुझे जाली नोट छापने के लिए विदेश से नए ब्लॉक मंगवाने हैं। धाए उफ। आहा, एक और फंसा। उन ब्लॉकों के लिए मुझे इन 10 करोड़ के हीरो की सख्त जरूरत है। रट रट आ। अगले पल उसके हाथ से भी रिवॉल्वर छूट चुका था। हीरो की जगह तुम सबके लिए मेरे पास मौत है और फिर ये हीरे मेरे होंगे। लेकिन प्यारे चंदा के चुकेरे, तुम हो कौन? और भला इन हीरो की ऐसी क्या आवश्यकता है कि इनके लिए तुम हम सबका खून बहाना चाहते हो? मेरा नाम अब्बू हसन है। मैं विदेशी एजेंट हूँ और तुम्हारे देश को तुम्हारे ही देशवासियों की लाशों को तोहफा देने आया हूँ। और रही बात इन 10 करोड़ के हीरो की, तो तुम ही बताओ, दौलत किसे प्यारी नहीं होती? उफ, सारी बाजी ही पलट गई। तुम ठीक कहते हो अब्बू हसन, भला दौलत किसको प्यारी नहीं होती? और अब इन हीरो को और कोई हकदार आना बाकी नहीं रहा। अतः यदि आप सब लोग कहें तो इस नाटक का पर्दा गिरा दिया जाए। नाटक गिरा दो भाई, मेरा मतलब इंस्पेक्टर साहब। तभी धाए उफ। और इसी के साथ पुलिस कमिश्नर एवं अन्य बहुत से पुलिसकर्मियों के हॉल में कदम पड़े। हाँ, इस नाटक का, जो कि इंस्पेक्टर धमाका सिंह ने शहर के तमाम सफेदपोश अपराधियों को एक साथ पकड़ने के लिए प्ले किया है। पर्दा गिराना जरूरी है। बुरे फंसे, धोखा।
गिरफ्तार कर लो इन सबको और साथ ही इनके चेहरे से नकाब नोच लो। यस सर। और जानकी प्रसाद, आपकी तो नकाब उतारने का मतलब ही नहीं उठता, क्योंकि आप तो बिना नकाब के हैं और शहर के जाने माने उद्योगपति हैं, लेकिन दौलत की दीवानगी की वजह से नकली नोट छापने का भी कारोबार करते हैं। और जब क्राइम किंग की नकाब उतारी गई, ओह आप तो संसद सदस्य रह चुके हैं मोतीराम जी। और स्मगलर किंग, आप तो शहर के माने हुए समाजसेवी मिस्टर सतपाल सेठ हैं। वाह, क्या कहने हैं आपकी सेवा के। फिर सबकी गिरफ्तारी के बाद, वेल डन मिस्टर धमाका सिंह, हमारे देश को और हमारे विभाग को तुम जैसे योग्य पुलिस अफसर पर गर्व है। और मेरे ख्याल से आपको यदि इंस्पेक्टर की जगह एसीपी का जिम्मेदारी भरा पद सौंपा जाए तो आप अपने विभाग और अपने देश की इससे भी बेहतर ढंग से सेवा करेंगे। आखिर मेरी योजना सफल रही। अब जल्द ही बापू एसीपी होंगे। आप वाकई इस तरक्की के काबिल हैं इंस्पेक्टर। आप वाकई इस तरक्की के काबिल हैं मिस्टर धमाका सिंह। थैंक यू सर। ये सुन मोटू अपनी खुशी पर काबू ना रख सका और वाह बाण भैया वाह। अबे चुप कर मोटू के बच्चे। और मोटू की इस जरा सी भूल की वजह से पुलिस कमिश्नर की अनुभवी आंखें बहुत कुछ ताड़ चुकी थी। और अतः अगले ही पल, तो ये धमाका सिंह के मेकअप में तुम हो मिस्टर कुर्कबान। तभी तो मैं सोच रहा था कि इन दिनों धमाका सिंह ऐसी कौन सी चक्की का पिसा हुआ आटा इस्तेमाल करने लगा है जो एकाएक इतना समझदार हो गया है। और उसने एक ही वार में शहर के न केवल सभी सफेदपोश अपराधियों को बल्कि खतरनाक विदेशी एजेंट तक को योजना बनाकर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली है। हैं कुर्कबान, उफ, ये मैंने क्या किया। सत्यानाश हो इस मोटे के बच्चे का जो इन वक्त पर सब गुड़ गोबर कर दिया। कुर्बान आप ठीक कहते हैं कमिश्नर साहब। बापू चाहे किसी भी चक्की का पिसा आटा खा ले या किसी भी अमृत कुंड का पानी क्यों ना पी ले, उनमें कभी इतनी अक्ल नहीं आ सकती कि वो इस तरह की धमाकेदार योजना बना सके। क्या तो इसका मतलब ये अनोखे का बच्चा आज भी कोई सपना देख रहा है और सपने में पुलिस कमिश्नर के सामने मुझे बेअकल ठहरा रहा है। अभी बच्चों को सपने का मजा चखाता हूँ। फिर कमिश्नर साहब, इनाम की क्या जरूरत है, ये तो मेरा फर्ज था। बच्चों, तुझे इनाम की नहीं मेरे इस डंडे की जरूरत है। अगले ही पल ये ले इनाम, तड़ाक आई। फिर कमबख्त मुझे मूर्ख कहता है, खटाक, हाय मैं मर गया। अभी कहाँ मरा है नालायक, अभी तो पुलिस कमिश्नर से तुझे इनाम मिलना है। ओह, तो इसका मतलब है आज फिर मैं कोई सपना देख रहा था। अरे बाप रे, भागो वरना बापू मार मार कर अधमरा कर देगा। और अगले ही पल कुर्कबान अपनी जान बचाकर कमरे से बाहर निकल भागा। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।